बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन। इज़ ला समाउन ज़ातु राजिन वला हुजुबुन ज़ातु ताजिन वला लैलुन राजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुलजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम तहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी तादाद में आप हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। कोशिश करें सरकार कई मौला की ज़ात पे सलवात सारे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खालिक इस पाक ज़िक्र के सदक़ा में आपकी अरबानियात की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाएं। जनाब सैयदा हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमा माँ रात के इस वक्त भी आपका यहाँ पर इस ताज़गी के साथ बैठने के सिला में जो आपकी दुआएं हैं सैयदा मुस्तजाब फरमाएं। मालिक आपकी और मेरे बानियान के रिस्क में इजाफ़ा फरमाएं। मालिक इज़्ज़त और सेहत में ज़िंदगी में इजाफ़ा फरमाएं। जितनी आपकी दुआएं हैं ये वो दरवाज़ा है जो उस दरवाजे से दुश्मन भी खाली नहीं करता। हम उसके दरवाजे के हकदार हैं, मानने वाले हैं, सजदारेज़ हैं। जनाब सैयदा अपने पाक बेटों के सदक़ा में हमारे गुनाहगारों की जो दुआ है मुस्तजाब फरमाएं। जनाब मोहतरम की हैदर शाह साहब, हसन शाह साहब, इमरान शाह साहब, इरफान शाह साहब, जो पूरा खानवादा है, खाना बेटे बच्चे दोस्त अहबाब, उनकी मेहनत आप क़यामत के सिला में मालिक मैं तो यही कह सकता हूँ हम मांगेंगे अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, वो अदा करते हैं अपनी शान के मुताबिक। जितनी आपकी शान है मेरा मालिक इन सादात को उतना इज़्ज़त शान शौकत अता फरमाए। जितने अज़ादार नौजवान बैठे मालिक इनको अपने मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए। जितने मेरे बुजुर्गान तशरीफ़ फरमाए मालिक सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मुर्शिदादियों की मालिक को मुस्तजाब फरमाए। हमारे पीर मुर्शिद की किफ़ायत हुसैन शाह साहब का साया हमारे सर पर कदीर का इंतज़ाम फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की मालिक सालमियत की हिफाजत फरमाए। ये वतन दुश्मन की हर साजिश से इसको मेरा अल्लाह महफूज फरमा। आपके जितने मरहूमीन हैं, जितने बानियान के मरहूमीन हैं, बिलखुसूस जनाब मुर्शिद इकबाल हुसैन शाह साहब और जितने इस दुनिया से मोमिनीन रुखसत हो गए मालिक साहब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमा। हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ अपने अज़ादार और अज़ादारों की हिफाजत फरमा। उन बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी पर रहम व करम फरमा जो अभी तक भी हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की ज़ीनत बने हुए हैं। दुआ का हुक्म है कि हसनैन गुलाम हसनैन शाह साहब मरीज़ हैं, गुलाम पीर कैश शाह साहब मरीज़ हैं, मोमना मरीज़ा हैं और जहाँ जहाँ पर मोमिनीन मरीज़ हैं सैयद शाहिदीन अलैहिस्सलाम मालिक उनको सेहत कामिला वाजिल। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सूरह मुबारक एक बात सुन करते हैं। सूरह मुबारक एक कहफ से एक आयत का टुकड़ा आपके सामने तिलावत करना है। बिल्कुल सूरत कहफ की आखिरी आयत में से ये आयत है। बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है अल्लाह ने। क्योंकि मेरी आज 5वीं गुफ्तगू आपकी बारगाह में हदिया की जा रही है। ये अशरा जारी सारी रहेगा। मैं भी पानी की हैसियत से कोई पता नहीं मैं कल आ जाऊँ परसों आ जाऊँ फिर आपकी ज़ियारत करने के लिए जब दिल बेचैन होगा तो मैं आपकी बारगाह में हाज़िर हो जाऊँगा। आपको छोड़ के जाने को जी भी नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ ज़ाहिर मोमिनीन और को हुक्म है वहाँ भी मेरे हाज़िरी देनी है। बाकी इंशाअल्लाह बाकी जितने पाकिस्तान के नाम मर्ज़ा करीम हैं रोज़ाना आपसे किताब करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बाकी मैं आपके साथ साथ समझो कि मैं आपकी बैठक में बैठ कर कितना आपके करीब रहूँगा हर वक्त और आपकी दुआएं भी मेरे साथ शामिल आ रहेंगी। ये के साथ मौला आपको सलामत रखे। बहुत बड़ा ऐलान कर रही है तौहीद। सुभान अल्लाह। फरमाया मन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन
वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह करे उसी तरह मुझे मिले जिस तरह मेरा दिल है। जो कुरान का इशारा होता है। फरमाया तुम में से जो जो बंदा अपने रब से मुलाकात चाहता है, यही लफ्ज़ था जो आपने वसूल करना था। हाँ, मन कान यर्जु लिका रब्बी, जो जो अपने रब से मुलाकात की ख्वाहिश रखता है वो दो काम करे, रब मिलेगा। एक दो तीन चार पांच दोस्त मिल गए, बाकी इंशाल्लाह करीब हो जाएंगे। छोटा दावा नहीं है। थकावट का इलाज मेरे पास अली के अलावा और है नहीं। जन्म जन्म की थकावट उतार देता है इसमें अली। ताकत है अली के इसमें, अली के सिर्फ नाम में। अली तो अली है। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहे ना। मैंने कहा मैं बानी आप मेरे, मैं आपका। सारी रात भी खड़े रहो, कहो तो मैं यहीं पे नौकरी करता रहूँगा। छोटा दावा तो नहीं है, मुलाकात का दावा कर रहा है, वादा कर रहा है कि मैं मिलूंगा। दावा आम नहीं है। मुलाकात का वादा अहलियाने शाह जमाल और गिरदो नवा के इज्जतदार हुसैन के अज़ादार हो वो कर रहा है जो नजर भी नहीं आता। आप सलामत रहे। जो हाथ इस वक्त भी फैले हुए हैं वो हाथ कभी खाली नहीं जा सकते। हाथ ऊंचे हैदरी। कितने अच्छे लगे। हाथ बांध बांध के 11:15 बजे पढ़ना पड़ता है, लेकिन ताजगी चाहिए होती है। मेरा भी दिल होता है बोलो के समय आज मेरा दिल है सब कुछ लुटा जाए। अगर लूटने वाले आप बन गए तो, न बने तो फिर दुआ देंगे हम। ऐसी बात है। अली की विलायत का जौहर, आले मोहम्मद की विलायत को जो जौहर है, अमीर कायनात मौला फरमाते हैं तुम्हें पूरी कायनात की दौलत मिल जाए, खुश ना होना, सारी छिन जाए, गमगीन ना होना। फरमाया उस वक्त अल्लाह को सजदा शुक्र करना जब मेरी विलायत का कोई मोती तुम्हें मिल जाए। जो हाथ सादात के बुलंद होते हैं, इन हाथों को जाफर मेरा भाई कितने सलाम करो। एक दफा सुस्ती उतारो यार, सारे एक दफा ऊंचे जाओ। ठीक हो ना? अगले माले वाले बिल्कुल फिट। ओके, तो मैं दो काम करो, रब मिलेगा। जी मालिक तुझे ही तो ढूंढते फिरते हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। तू मिल रहा है, क्या करेगा? अल्लाह कहते एक तो अमल सालेह करना है। यही वजह है कि धोखा हो गया ना तुम्हारे साथ कि तुम्हें वो बातें बताई नहीं गई, इसलिए अब चुप करना पड़ेगा। जनाब बताई होती तो आप कहाँ के कहाँ होते। फंसा के ना मारा करो, या छेड़ा ना करो या छोड़ा ना करो। खरीदार बनो, चेहरे पर ताजगी लेकर, वरना अभी तक लफ्ज बहराने को जी नहीं चाह रहा। एक तो अमल साले करो, अमल नहीं। क्या बात है? एक बंदा भी बोला तो सही, साले अमल करो। भाई यही तो धोखा हुआ है तेरे साथ। तुझे साले अमल भी नहीं बताए गए। जो सोच के पिंजरे में बंद हो के मजलिस सुनता है, तो ज़ाहिर पिंजरे में है। जो दिल के कान से सुनता है वो हम सफर है। क्योंकि दिमाग के दो कान हैं, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देता है। दिल का एक कान होता है, बकरे का दिल कभी चीर के देख लेना। वो जो सुनता है वो महफूज रखता है। और यही वजह है कि अली यहाँ नहीं रहता। दरमियान में बैठे हुए हैं। अब थकावट हो भी गई है तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहे, क्योंकि इसका काम है सोचना। इस शरीफ आदमी का काम है मानना।
और जो मानना शुरू कर दे बस अली उसी के दिल को काबा बना देता है। और आप सारे मानने वाले तशरीफ फरमाए। फरमाए एक अमल करो और साले अमल करो। दूसरा भला युशरिक बेइबादत रब ही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करो। अच्छा बस अब आपका दिल बन गया है। यही मैं चाह रहा था पूरे 10 मिनट में आपके चेहरे देख रहा था। बस आपके चेहरे पर खरीदारी वाली बहार आ गई है। एक तो अमल साले करना है, दूसरा अपने रब की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना। ये 2 काम करो, रब मिलेगा। अब बात करें तो वो काफिर कहते हैं, वाह वाह। ना करें तो मोमिन का हक मारा जाता है मुझसे। काफिर मुशरिक कहें तो कहें, हक नहीं मार सकता मैं अली के मानने वाले। डर लगता है अली की जुल्फ़िकार से और अली के जलाल से। वाह वाह। मैं आपका हक आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। बाकी वसूल जितने भी फरमाएंगे मैं उनको फिर भी दुआ दूंगा। अगर तो नमाज सालेह अमल है तो फिर 73 फिरके को रब मिलेगा। वाह 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 वाह। शाबाश यार, आप सलामत रहे मेरे जवानों। जो हाथ उठाए हाथ अली के खैरात ले गया, उनसे तुसी फंसा दे दे चुप कर जा दे रहे यार। एक दफा जवाना दे हाथ उठे है 73 फिरका नमाजी है। हाथ खोलने और बांधने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बांध के पढ़े या खोल के पढ़े, सजदा काबे की तरफ है। अल्लाह अहद है, फिरका 73 है। अल्लाह एक है, फिरका 73 है। मुस्तफा एक है, फिरका 73 है। कुरान एक है। ऐसे मेरी गलती नहीं है। 72 फिरके से मेरा खिताब ही नहीं है। सब रोज कहता हूँ अली वालों से खिताब है, आपसे ही खिताब है, बस आपसे ही है। बाकी जो सुन रहे हैं बिस्मिल्लाह, हम उनके दुआ को 73 फिरका नमाज पढ़ता क्यों ना? 73 फिरका रोजा रखता है, 73 फिरका काबे का तवाफ करता है, 73 फिरका इहराम बांधता है। 73 के 73 फिरके में बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ना हराम है। वाह 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 वाह। कितने करीब होते जा रहे हैं, थोड़ा सा और होना, फिर जाफर आपके दिल में आके लफ्ज रख जाएगा। खिड़की खोलना आपका काम है, लफ्ज रखना मेरा काम है। तो फिर ढूंढना पड़ेगा साले अमल क्या है। वाह वाह। चलो आइए पढ़ते हैं खुदा क्या कह रहे हैं। सवाल अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम। अल्लाह कहते हैं वो लोग जो पहले तो ईमान लाए। सोए हुए बंदे को जगाया जाता है, जागे हुए को कौन जगाए? जो जाग रहा हो और यूं करके बैठ सो रहा हो तो उसे कौन जगाए? सोया हुआ जागता है। आप जाग भी रहे हैं लेकिन सोना नहीं है। दिमाग को हाजिर रखना है, दिल को हथेली पे रखना है। वो लोग जो पहले तो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद उन्होंने अमल साले किए। साले अमल करने के बाद नमाज पढ़ी। ठीक है। बुजुर्गों से नहीं कह रहा, जवान सर मारो तो फिर दुआ कैसे कबूल होगी। हमारी माओ ने हमें इसलिए मांगा था कि हम सर न मारें, जोर जोर से हुसैन हुसैन करें ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो। झोली में नाती अली सुनाए तो सर उठाना। पहले ईमान लाए, फिर उन्होंने अमल साले किए। साले अमल करने के बाद नमाज पढ़ी, फिर ज़कात दी। अल्लाह कहता है इन लोगों का अजर मेरे पास महफूज है। अगर नमाज साले अमल होता, अमल है, वाजिब अमल है, सवाब भी है। अगर साले होता तो फिर अल्लाह अमले साले का अलहदा नाम क्यों लेता? नमाज का अलहदा लिया, ज़कात का अलहदा लिया,
कि पहले ईमान लाए, फिर अमल साले किए, फिर नमाज पढ़ी, फिर ज़कात दी। इन्हीं लोगों का अज्र अल्लाह के पास महफूज है। मिंबर आले मोहम्मद है, कैमरे की आंख में मेरी आंख है, दो अलमों के दरमियान खड़ा हूँ, 14 हाजिर और नाजिर है। अल्लाह से लेकर पार में तक मुझे देख भी रहे, मुझे सुन भी रहे। पर्दादारों में मेरी मखलूमा तशरीफ फरमा है। अल्लाह ने झूठे पे लानत की है, बाकी किसी गुनहगार पे लानत नहीं की है। ये सूरत कहफ की आखिरी आयत में से आखिरी आयत है। तफसीर याशी आपके मजहब शिया की 7 आसमानों से बड़ी तफसीर का नाम है। उसकी दूसरी जिल्द के आखिरी सफ़े की आखिरी सतर पर आपके मेरे और 11वें मौला से पूछा गया, मौला वो साले अमल क्या है जिसके करने से रब मिलता है? फरमाया विलायत अली। हाथ फैलाने वाले को सैयदा खैरात अता फरमाए। हुसैन की मजलिस की जीनत बनने वालों को भाईजान बहुत शुक्रिया, भाईजान बहुत शुक्रिया। आपका हाथ उठाना, उठ के बोलना। जो हाथ फैला सकते हो, कबूलियत का वक्त है, फैला लेना हुसैन की बारगाह में, खैरात मिलेगी अली के दरबार में। फरमाया अमल आप सलामत रहना, आप जी मैं नौकर हो गया, कमाल कर दिया आपने रात के इस वक्त में। साले अमल आप जियो, सारे जियो, तब तक जियो जब तक जीने को जी चाहे। जब जीने से जी भर जाए फिर मौला की बारगाह में। वह अली की फिलायत का मौजज़ा है कि अली के शीए पे जो शिया मौला का मोमिन होता है, मौत आ भी जाती है, फिर मौत हैरान खड़ी होती है, मैं आ भी गई, ये मरा भी नहीं। जो हाथ नहीं उठा सकते हो, बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए? बिस्मिल्लाह बादशाह, सलामत रहेंगे आप, जिए जी, इधर वाले भी जिए, आप सलामत रहें। पिछले सरदार पैर वाले दुआएं मौला कबूल फरमाए। अगर अली का शिया मर जाता है तो फिर जनाब पूरे दुनिया में वाहिद फिरका तुम्हारा है शियों का, जिसको मैंने एक काम करते हुए देखा है कि अपने मरने वाले को हुस्न भी देते हैं, कफन पहनाते हैं, हुनूत करते हैं, जरीदतैन करते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, गले लग के रो रहे होते हैं, कब्र खोदते हैं, उसमें लिटा देते हैं। मन को मिट्टी ऊपर डालनी है, लेकिन कब्र में लिटाने के बाद एक मोमिन भाई अपने भाई के दोनों कांधे पकड़ लेता है और उसे कहे क्या रहा होता है? काफिर जाफर को कहते हैं, अकल खुद को नहीं है। उसे कहे क्या रहता है? या फुला इब्ने फुला इस्मा इफ़हम आबाद रहो। मैं आपको बुलंद आवाज में बाबा कह रहा हूँ। मौसम शादी बाबा जी मंजूर सर शादी, पीर जी, मुर्शिद, सरकार, बादशाह, इधर सैयद, आजादार, जवानों, खुद कह नहीं रहे, मेरा कसूर क्या है? या फुला इब्ने फुला, यानी बाप का नाम भी लेना है। बस 5-7 बंदे पहुंच गए, शुक्र है। इब्ने फुला इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला इज़ा अताकल मलकान मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाब हिमा। अभी थोड़ी देर के बाद तेरे पास अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आएंगे, डरना शरना नहीं है। इधर वाले गेट वाले भी कभी कभी हाथ उठा दिया करो, जो जवान है तो तकलीफ आपको नाराज नहीं हो, ऐसा नहीं है मेरे जवानों। सैयद रोज अल्लाह बहुत हक है। अभी तेरे पास अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आएंगे, मुकर्रब तरीन फरिश्ते आएंगे, न खौफ खाना है, न हुज़्न, न डरना है, न परेशान होना है। कुल फी जवाब हिमा, उन दोनों के सवालों के जवाब में ये कहना है। क्या कहना है? अल्लाह रब्बी मोहम्मद नबी कुरान व किताबी काबा तो किबलती अली ओ इमामी। मिल गए वो आधी रात को मुझे खरीदार शाह जमाल की धरती पर, कहनी छाती अलावे
मासूम का हुक्म है कि मोमिन को सुनाया करो, और 2 दफ़ा, एक दफ़ा कब्र में लिटा के, दूसरी दफ़ा कब्र तैयार होने के बाद कि जो जनाजे के साथ आए हैं उनको हुक्म दो कि वो 40 कदम पीछे चले जाए, अकेला कोई मोमिन बैठ कर तलकीन पढ़ ले, क्योंकि जब मोमिन 40 कदम पीछे हटते हैं तो फिर फरिश्ते आते हैं। जी, मौत नहीं मारती अली के शिया बेशक है, हक हानि तो है, वो हक है, मुलाकात का बहाना है। क्या याद करोगे, दाद दो या ना दो, गली वाले, बाहर वाले, अंदर वाले, जो लाइव जहाँ पे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तब को जो उसकी छत पे अब्बास का आलम है, जो अली का हलाली मवाली नौकर है, उसके लिए जाफर जदोई खुशखबरी, गुड न्यूज, अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। जब हमारे अपने रिश्तेदार, बाप बेटा, दोस्त, अहबाब, यार सारे मट्टी के नीचे दबते, फिर अली आता है। वाह 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 इसका फेफड़ा ठीक है, उच्च बोले यार। जियो आप जियो जितना जी चाहे, बराबर बिस्मिल्लाह, इधर वाले सलाम है आपने, सर सर मेहरबानी, मर के मिलता है अली। दाद ले तो सारी राहत ले, बात में पहुंचानी होती है। आपका बहुत शुक्रिया। फरमाया अमले साले तक नहीं कह रहे, बुजुर्गों का एहसास ज़्यादा करना चाहिए। सलाम है मौला के समय, इन बुजुर्गों सादात को मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे अमीरुल मोमिनीन को फरमान याद आता है। अली फरमाते मेरा मानने वाला बुजुर्ग हो सकता है, बूढ़ा नहीं। बुढ़ापा जिल्लत है, बुजुर्गी शान है। वाह वाह, अली के अवतार के लिए अल्लाह ने जिल्लत लिखी नहीं। ये इनकी बुजुर्गी को सलाम। आप जवान है, आपके साथ में लड़ लुड़ के भी दाद लेने का मसला नहीं। अमल साले करें, और साले तरीन अमल मेरे 11वीं सरकार का फरमान है। मैं अपने मौला की बात कर रहा हूँ, विलायत अली है, ठीक है जी। अली की विलायत है साले अमल, और जो अमले साले करता है उसे क्या कहते हैं? अब साले। पूरी कायनात का मुतालिया भी करें ना आंखें बंद करके, आप अल्लाह मुझे साले जो इबाद है, जो साले बंदे हैं, वो मुझे एक जमीन पे मिले हैं, इकट्ठे मिले हैं, वो है करबला। जो हाथ उठा है उसे जाफर कब्र तक सलाम करेगा। करबला की धरती पर इकट्ठे मिले हैं, सारे मिले हैं जो इबादुल्लाह सालेहीन है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में जुमला है, अस्सलामु अलैका या अब्द सालेह। जी जी जी, और अब्द सालेह, हबीब अब्द सालेह, ज़ुहैर अब्द सालेह, जौन अब्द सालेह, शहीद अब्द सालेह, हुसैन के 71 सहाबी शहीद करबला, सारे के सारे अब्द सालेह। यानी जब एक एक शहीद की ज़ियारत पढ़नी हो तो फिर कहा जाएगा अस्सलामु अलैका या अब्द सालेह, अस्सलामु अलैका या अब्द सालेह। एक की अगर अकेले की पढ़नी है, हजरत हबीब की ज़ियारत पढ़नी है तो अकेला कहा जाएगा अस्सलामु अलैका या अब्द सालेह। अगर 71 की इकट्ठी जामे ज़ियारत पढ़नी हो तो फिर 71 को क्या कहा जाएगा? अस्सलामु अलैका या इबादुल्लाह सालेहीन। जो पहुंच गया है उसे मैं वहां कहना है, ऐ अल्लाह के सालेहीन बंदे तुम पे सलाम। जब हम शियान हैदर करार नमाज की दूसरी रकात में बैठते हैं या
जब सुबह की नमाज पढ़ते हैं और जब सलाम पे आते हैं तशहुद खत्म हुआ दुरूद पढ़ा, उसके बाद सलाम है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अगला सलाम क्या है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पे सलाम। पिछले महल्ले को देखो, मिंबर छोड़ देने को दिल करता है कि वो हाथ ही नहीं उठा सकते हैं यार। मैं जिगल दे रहा हूं पर 10 से नहीं होते हैं। क्या फायदा तेरे अली को मानने का, एहसान खान के अली को ना मान, दिल से अली को मान। क्या कहा जाता है हम पे सलाम और सालेहीन बंदू पे सलाम। हम में मैं हूं, आप हैं, वो है, ये है, ये हम है, और सालेहीन बंदे करबला के शहीद है। नहीं बजदा अली तो कान बंद कर, वरना जाफर आखन लग गई। और नमाज में हो रहा सकता है अली नहीं। ये इसके मुस्तदा है तो आपके अंदर है साहब। जवाब देने बैठे हो तो फिर बड़ा ठीक है, तब बोले है अली। आपकी क्या बात है, हाथों की क्या बात है, चेहरों की क्या बात है। अकीदे की दीवार को पलस्तर किया कर, घर की दीवार का हुसैन मुहाफिज है। अली वाला जहाँ भी बैठा वली वाला है, बेशक बेशक नजर आता है। एयरपोर्ट पे जब जाते हैं यार हजारों का रश होता है, अगर कोई मोमिन सामने है तो बंदा दूर से पहचान लेता है मोमिन लग रहा है, मिलना चाहिए इसको, और वो दूसरे को ढूंढ लेते हैं। चटे मौलाना ने फरमाया क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बाप को नहीं पता होगा बेटा कहाँ है, बेटे को नहीं पता होगा अब्बा कहाँ है, माँ को नहीं पता होगा बेटी कहाँ है। हर बंदे को अपनी होगी। सामने मौला का नौकर साहब भी बैठा था, वो बेचारा परेशान हो गया। फरमाया तू क्यों परेशान हो गया? उसने कहा सरकार किसी को कोई पता नहीं होगा कि कौन कहाँ है। फरमाया चुप करके बैठ, अली वाले एक दूसरे को पहचान। सलामत रहे जो आपके चेहरों से टपक रहा है। रसूलुल्लाह सरकार हाथ ऊंचे एक दफा तो मेहरबानी कर लो जवान है अली। 25 मिनट हो गए, कहो तो मसा पड़े नहीं। अच्छा चलो आपकी नहीं में हमारी हाँ है। हाँ बस उधर ही आ रहे हैं, मौजूद ही वही है हमारा। विलायत अली अमल साले है, जो करेगा वो अब्द साले है। जहाँ तक आ गया कितनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती, लेकिन जो जुड़ जाएगा मैं बिल्कुल उसके साथ था। जो पीछे रहेगा उसे भी तनहा नहीं छोड़ेंगे, आप थाम को उसे साथ मिला लेंगे। अली वाले को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? जो तेरे कायम मौला की इंतजार है, क्योंकि वो मुंतजर है, हम मुंतजिर हैं। बेशक मुंतजर का जिसका इंतजार किया जाए, मुंतजिर जो इंतजार करे, हम सारे मुंतजरीन हैं, वो अकेला मुंतजर है। एक मौजूद यानी कायम को कायम की इंतजार का एक मौजूदा है कि उसका इंतजार सिर्फ इबादिल्लाह सालिहीन करते हैं। मैंने कहा था ना इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती, और भाई ने कहा था जी मिलेगी। इबादुल्लाह सालिहीन भूल गए, और जो अली को माने, अली को ना मानने वाला बारहवें का इंतजार नहीं कर सकता, उसका अकीदा जुदा है। जितने मज़ाहिब हैं दुनिया में, जितने, वो किसी न किसी हवाले से
किसी हाथी के आने का अकीदा रखते हैं कि कोई हाथी आएगा। कुछ कहते हैं हज़रत ईसा ने आने, वो महदी मऊद है जी। कुछ कहते हैं किसी ने, कुछ कहते हैं किसी ने। हर बंदे का मजहब का अपना अपना अकीदा है, लेकिन उनके पास सिर्फ दावा है। अब जबरन ना सुन कायम मजहब सुनते छेड़ के छोड़ा नहीं जाता यार। जब बात आ गई तेरे करीब तो फिर क्यों छोड़ रहे हो? उनके पास अकीदा खोखला है, दलील नहीं है। कौन आएगा दलील नहीं। मैं आयत पढ़ता हूँ और बुजुर्गों से दुआ लेता हूँ, बच्चे खुश होकर सुनते भी रहे तो मैं इनसे अल्लाह कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब मिल गए मुझे, अब मिल गए, मैं राजी हो गया। तुझे है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। आपस में कान बात करने से बेहतर है मुझसे कर लो, दूसरा नहीं। ऐ ईमान वालो, यार बच्चों को आयत याद है, छोटे छोटे बच्चे बैठे। एक तो तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और हो जाओ सच्चों के साथ। ये हुक्म दे रहा है अल्लाह, तो फिर अम्र है, हुक्म उसका अम्र होता है, अम्र वाजिब होता है। यानी ये कोई मुस्तहब बात नहीं है सच्चों के साथ होना पड़ेगा, वाजिब हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। वाह 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 वाह, हो जाओ सच्चों के साथ। क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और हो जाओ सच्चों के साथ। इसका मतलब है ईमान वाले और हैं, सच्चे और हैं। मिल गए मिल गए मिल गए। पिछले दोस्त भी मिल जाओ तो मेहरबानी होगी, वरना पीर मुर्शिद को जगाना। ये बिल्कुल अंदर वाले सारे इत्मीनान में है। अगर बैर वाले भी हाथ उठा लेते तो फिर पता नहीं कितनी देर ये खुला रहेगा। जी 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 सादिक़ीन। और यार हम मोमिन एक दूसरे से सच बोलते हैं, लेकिन फिर परेशान होते हैं कि यार पता नहीं उसने सच बोला भी कि नहीं। यानी मेरे सच बोलने पर इत्मीनान नहीं आ सकता किसी पर शक। मैं भी बंदा, वो भी बंदा, शक रह सकता है। जब तक वो बात साबित ना हो तब तक वो मेरे ऊपर शक करेगा, पता नहीं उसने सच कहा या ना कहा। लेकिन अल्लाह जिन सादिक़ीन की बात कर रहा है कि उनके साथ मोमिनों ने होना है, वो तेरे मेरे जैसे सादिक़ नहीं है। वो जो कह दे वो सच है। छोटी सी मिसाल है जो हमारे ज़ाकिरीन उज़ाम भी मिंबर पे देते हैं और बच्चों को याद आ जाती है। बंदा जानबूझ के भोला बन जाए तो उसकी मर्जी की बात है। हसनैन शरीफैन ने अपनी अम्मा से कहा हमारे कपड़े, बीबी ने कहा दर्जी के पास है। दिए नहीं थे लेकिन आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे है अली। सिद्क है, निशानी है सादिक की। निशानी मिल गई कि जनाब सैयदा ने फरमाया दर्जी के पास है। जिब्रील को दर्जी बन के आना पड़ा, दर्जी बन के जाना है। अल्लाह ने कहा जिब्रील आज बन के नहीं जाना, आज रूहुल अमीन नहीं कहना, सैयदुल मलाइका नहीं बन के जाना, ताज सजा के नहीं जाना। 2 कपड़े जोड़े उठा दो और जल्दी उठा, इससे पहले कि हुसैन का मिजाज का वक्त बदल दे।
मखदूमानों पर, मखदूमा इन पर रहम व करम की बारिश कर दे मेरी मखदूमा, जो रात के 12 बजे भी तेरा ताजगी दिखा रहे हैं तेरे बेटे के जिक्र में। मिजाज हुसैन करवट बदले, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कपड़े भी उठा रहे जन्नत से, वो जोड़े, और दिल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सोचना शुरू किया, वो यार आदम जब ज़मीन पे किया था जन्नत से अल्लाह ने कहा तो ज़मीन पे जा, अल्लाह ने कहा ये जन्नत का लिबास उतार दे, आदम ने कहा मालिक बचा, अल्लाह ने कहा चूँकि जन्नत है मलकूत में, ज़मीन है नासूत में, नासूत पे मलकूत की चीज़ नहीं जाएगी। यार आज भी तो मदीना भी तो ज़मीन पे है, मदीना भी तो जमीन पे है, वो भी तो नासूर पे है, तो आज क्यों भेजे जा रहे हैं? बस सोचा अल्लाह की आवाज, जी मालिक वो क्या सोच रहा है? मालिक बस यही सोच रहा था कि आदम से लिए क्यों, हुसैन के लिए भेज क्यों रहा है? अल्लाह ने कहा जब मैंने आदम को जन्नत में भेजा था तो मैंने आदम से क्या कहा था, या आदम मुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ऐ आदम ज़ौजा को साथ ले और जन्नत में साकिन हो जाओ। जी मौला, अल्लाह ने कहा वो साकिन जन्नत था, हुसैन मालिक के जन्नत, मालिक की मर्जी है वहां पहले, मालिक की मर्जी है यहाँ पहले। सैयद मौला दी के सामने मुल्क पा देता है शाह जमाल ज़ियादादार, सत्ता पिंडा ने गल हौसा बात तू लेके जो सुख की ज़ियादादार ने यार हद कर दीजिए, दूसरी हद उच्चे है नरी। आपकी क्या बात है? बिस्मिल्लाह 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 जी दुआ। बादशाह नौकर हो गया, हर अज़ादार को सलाम कर लो, पिछले को अगलों को सादात को अज़ादारों को सबको सलाम। थक के नहीं, इरादे क्या है? आगे चले, एक दो, यार जमहूरियत का जमाना है, सारे वोट पूरे सारे, थके तो नहीं हो? चलो थोड़ा सा ताकत रखना। मैं सदके जाऊँगा इमाम हुसैन थोड़े ज़ौक़ की मोहब्बत में इजाफा सादिकीन के साथ होगा, इसका मतलब है मोमिन हो रहे हैं, सादिक हो रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शजरे से जो अंबिया तशरीफ लाए हैं उनमें से चंद नबियों के अल्लाह ने कुरान में नाम लिए, चंद नबियों, वैसे तो 4000 से ज़्यादा भी हैं, तो शजरा इब्राहीम नहीं, ये जो बनी इसराइल की कौम है, हज़रत याकूब की औलाद है, और वो कहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक है, ये सारे इसहाक की नस्ल और 12वां इस्माइल की नस्ल, वो नस्ल इस्माइल का आखिरी फ़र्द है मेरा कायम है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नस्ल इसहाक का आखिरी फ़र्द है, और नस्ल इस्माइल जनाब इस्माइल से शुरू होती है, सरकार कायम तक आती है। इस पूरी है इस पूरी नस्ल में एक नबी है, मेरे नबी। जी जी जी, और वहाँ 4000 से ज़्यादा नबी हैं नस्ल इसहाक में। बोला पूरी जिम्मेदारी से जाफर जदोई कैमरे की आंख में आंख रखकर, मैक पे मुंह रखकर जिम्मेदार लोगों के सामने जुमला कह रहा है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, ये औलाद इब्राहीम, ये नस्ल इस्माइल, इस पूरी नस्ल पर यानी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तक, सरकार के ऐलान रिसालत से पहले हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तक किसी भी फर्द पर इसहाक की नस्ल के किसी नबी का कलमा पढ़ना वाजिब नहीं था। बहुत बड़ा मसाला हल हुआ है अगर आपने तवज्जो मेरे करीब हो के फरमाई होती तो। चूंकि ये शजरा वो है जिनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा था, अल्लाह कहते हैं जहां मोहम्मद का नूर हो, वो मूसा ईसा का कलमा नहीं पढ़ेंगे, वो इब्राहीम का कलमा पढ़ेंगे। सिर्फ ये दीन इब्राहीम पर कायम है।
सिर्फ हजरत इब्राहिम का कलमा पढ़ते थे ऐलान रिसालत से पहले तक। अब जमाना तो कहेगा ना अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम का कलमा पढ़ते थे, फिर सरकार मुस्तफा ठीक नबी है, लेकिन वो पूरा शजरा नहीं तोड़ रहा मुस्तफा के बराबर। फिर इमामत भी इसी में रखी, विलायत भी इसी में रखी, खिलाफत भी इसी शजरे में रखी। जागना, करीब आ गया हूं मैं आपके, इतना करीब के जनाब को महसूस होगा कि जाफर ने जुमला अंदर रख दिया हमारे दिल की खिड़की तोड़ कर, इतना करीब आ गया। तो ये सादिकीन के साथ होना है मोमिनीन में। और हजरत इब्राहिम के जो नाम अल्लाह ने गिनवाए शजरे से, नाम गिनवाते गिनवाते आखिर में कहता है, क्योंकि मोमिन और है, सादिकीन और है, मोमिनीन और है, उन्होंने साथ होना है, और जिनके साथ होना है वो सादिकीन है। अल्लाह कहते हैं ये जो जनाब इब्राहिम के शजरे के अंबिया हैं, जब नाम खत्म हुए तो फिर कहता है कानू इबादुल्लाहुल मोमिनून, ये भी सारे के सारे मोमिन थे। किसे छेड़ दिया हमने, कोई दिल तो धड़क रहा होगा। यानी अंबिया भी अल्लाह के मोमिन हैं, तो फिर उन पर भी वाजिब है कि उन्होंने भी सादिकीन के साथ होना है। तो उसका मतलब है फिर सादिकीन को तब से होना चाहिए। मेहरबानी है, आज आपने भी बताया कि मैंने भी फरमाइश यही की थी, अल्लाह के सर मारने वाले थोड़े बच जाए और जबान से बोलने वाले दो चार मुझे मिल जाए। दिल करता है कि जिस चीज के आपके सामने रखते हैं, के शाह तेरे मुर्शिद अली का फरमान ना हो, जाफर ज़बान काट के तेरे शाह जमाल के कुत्तू को फेंक जाएगा। फरमान हो तो फिर दाद और दुआ में हक है। अली फरमाते अगर हम 14 में से कोई एक हमारा फर्द अगर आसमान पे ना चले, आसमान गिर पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम 14 मौला की कसम, अलम पे आते शिया ने हैदर करा, अगर हम 14 में से किसी की जूती का तलवा आसमान के साथ यूं मस ना हो, आसमान थम करके, सिर्फ एक नहीं साथ के साथ, सुभान अल्लाह। इरादे क्या है? अच्छे सुबह मैंने एक मजलिस पढ़ लिया 9 बजे, यहाँ से मैं 7 बजे निकलूँ तो 9 बजे पहुँच जाऊँ। बैठे ये तो इश्क की दास्तां है, आपकी मोहब्बत, आपका इश्क। मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। अगर आसमान हमारी जूती के तलवे मस न करे तो आसमान गिर जाए। हम में से कोई फंस गए हो यार, दरवाजा बंद कराना पड़ा तो अब करवाऊंगा। अभी हैदर शाह जी से मैं गुजारिश करूंगा कि दरवाजा बंद करो, अपनी मर्जी से आए, इधर वाले तो मेरे पास से गुजरेंगे। पिछलू के जामिन वो, अगले तो मोहब्बत पेश कर रहे हैं। जाना भी हो तो अभी तक खुला है, 2-4 मिनट है, उसके बाद फिर वक्त खत्म हो जाएगा, जाने वाला फिर यहीं पे रहेंगे। पीर मोहसिन साहब क्या करें बाबा जी, हाथ बांध रहा हूँ। फरमाता अगर आसमान को हमारी जूती के तलवे मस ना करे, आसमान करके गिर पड़े। और अगर हम 14 में से किसी की जूती के तलवे जमीन पे मस ना हो, ये रिज्क देना
जो बुजुर्ग अभी तक तशरीफ फरमाए। फिर कहूँ अच्छा मकसद यही, लफ्ज बदलता हूँ। अभी चलो 1 घंटे के बाद मेरे घर खाना खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, इसी वाले कमरे में सुलाऊंगा, सुबह छोड़ भी जाऊंगा अगर आओगे तो, वरना साथ आ जाएंगे वापस, किताब भी दिखाऊंगा। अली फरमाते हैं मेरे नौकर, अली ने अपने नौकरों के नाम गिनवाए हैं, सलमान, अबू ज़र, हुज़ैफा, अम्मार और अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अली फरमाते हैं ये मेरे 5 नौकर जमीन पे न चलते फिरते, न कभी बारिश होती न गंदा। अच्छा मेहरबानी सरकार, दुआ करना मुझे की बात हुसैन जारी। जरा सैयद बैठो जरूर अपने पुत्र को दुआ करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टुक्कर खा रहा है अली के नौकरों के सदके में। वाह 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 वाह। कितनी बड़ी बात, और आप कितने बड़े लोग। जी अल-कतरा में किताब का नाम है अल-कतरा, हजरत अल्लामा सैयद अहमद मुस्तंबत ने लिखी है। रत्ती नहीं इस आलिम की उस्ताद है सबका। हजरत अल्लामा सैयद अहमद मुस्तंबत, उनकी किताब है अल-कतरा, एक कतरा, खास कतरा, अली की विलायत में लिखा है एक कतरा। सैयद थे, दुनिया से इंतकाल हो गया, कुछ अरसे के बाद दूसरे सैयद आलिम को ख्वाब में मिले, तो वो क्या देखता है कि जनाब सैयदा मखदूमा की झोली में ना अहमद मुस्तंबत का सर है। वो डर के कहता है अहमद मुस्तंबत ये किस काम की जजा मिली है, बतूल की झोली। कहते वो जो अली की विलायत पे कतरा लिखा। ये हाथ नहीं मोहताज हो सकते मुझसे, जो हाथ रात के 12 बजे के बाद फैले हुए। जियो मेरे जवानों, उन्होंने भी लिखा है, हाफिज रजब अल-बुरसी ने मशारिक अनवार वल यकीन फी फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन में लिखा है, अली के ये 5 नौकर ना होते, न बारिश होती है, न रिस्क मिलता। फरमाता अगर हमारों में से कोई एक जमीन को ना रौंदे तो ना रिस्क, कभी जमीन से रिस्क आई ना। अच्छा जमीन कब से है? अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है कि यार कोई 10,000 साल पहले की हड्डियां मिली है एक बंदे की। इस मतलब 10,000 साल पहले जमीन थी। जमीन करोड़ साल पहले की है। मेरे जो सरदार हैं 14, ये बाज़ाहिर जमीन पे 1400 साल से आए हैं। जिन्होंने इस फलसफे को समझा है, मौलाना के साथ रात के 12 बजे वाला फलसफा ही नहीं है यार, ये तो दिन के 12 बजे वाला है। आपने दिन बनाया और क्या मांगते हैं अली से? बाज़ाहिर 1400 साल से जमीन पे उतरे हैं, तो जमीन तो कब से है और सब कब से रिस्क भी दे रही है, बारिश भी हो रही है। तो फिर आज मुझे अपने मुर्शिद अली का फरमान सुनाने को ऐसे दिल कर रहा है कि जिगर मैं मेज पे रख कर या हथेली पे रख कर एक एक बंदे को दिखाऊं कि आपका एहतराम मेरे दिल में कितना है। अली ने फरमाया था कि इस आदम से पहले 10,000 आदम और गुजरे हैं, आदम बदले हैं, मैं नहीं। तो हाथ उठा सकता है अली के नाम पे बुलंद करना चाहिए। मैं अली एक रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ ऊंचे जवान है अली। ऊंचा बोल पड़ोगे तो ठीक है अली। क्या रंग लगा हुआ है, कहो तो यही बस करें, बस करें इधर वाले, 50 देख के अंदर बस करें। कोई मेरा भी हो जाए। चलो बुजुर्ग की छुट्टी दे दे।
फरमाया हम तब से ज़मीन है, तो फिर उसका मतलब है इनके कदम है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बिस्मिल्लाह। सूरत ज़ुमर में अल्लाह कहता है, सूरत ज़ुमर में क्या कहता है? वो लोग जिन्होंने मेरे फज़ल और रिज़ा को खरीदा। निशानी बता, पहली निशानी कि वो रिज़ा खुदा के खरीदार है, दूसरी निशानी कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद करते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे अल्लाह कहते हैं सादिक़ीन। ठीक। बात खुल गई है, बंदे यही बच गए। यानी रिज़ा खुदा के खरीदार हो यार, ये भी मुझे बताना पड़ेगा बादशाह कि रिज़ा खुदा का खरीदार मैंने सिर्फ अपना मुर्शिद अली देखा है। वो सोया है मुस्तफ़ा के बिस्तर पे, मुस्तफ़ा की कुर्बानी बनकर। दुश्मनों से जा रहे थे हुसैन के पाक नाना, मोहम्मद की शबी बनकर मोहम्मद के बिस्तर पे लेटा, सारी रात काफिर बहर खड़े रहे, पता ही ना चला कि नबी सो रहे हैं कि अली। उसी रात सौदा हो गया अल्लाह के साथ। अल्लाह की मर्जी खरीद ली अली ने। तो पहली निशानी है कि अल्लाह की रज़ा का खरीदार हो, अल्लाह का भी मददगार हो, अल्लाह के रसूल का भी मददगार हो, तो वो सादिक़ीन में से है। तो सादिक़ की दो निशानियां बन गई कि रिज़ा खुदा का खरीदार भी हो, अल्लाह और उसके रसूल का मददगार भी हो। चलो यार, या तो अली के अलावा दूसरा ढूंढ के ले आओ, मैं अली छोड़ दूंगा, तुम्हारे वाले को मान लूंगा, वरना जब तक दूसरा नहीं मिलता तब तक अली पे गुजारा करते जाओ। और मिलने वाला भी नहीं। तो ये सादिक़ की निशानी हो गई कि वो रिज़ा खुदा का खरीदार होगा, अल्लाह और उसके रसूल का मददगार होगा, तो वो सादिक़ीन में से होगा। वाज़ेह निशानी है, वो अली है। ठीक हो गया, अली है। ये निशाने सारे अली में होते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात ने भी लिखा है, शिया तो शिया है कि ये निशानी अली में है। कूनु मा सादिक़ीन, थक गए होगा, अभी पता चल जाएगा ना, अभी पता चलेगा। मैं टेस्टर लगाने लगा, कूनु मा सादिक़ीन, सादिक़ीन के साथ हो जाओ। या तो ये इकरार करो शिया मिलकर कि ये आयत मनसूख हो गई थी, तो दूसरी नासिख आयत दिखाओ जिसने इस आयत को मनसूख किया। नहीं दिखाए, न हुई है, तो इसका मतलब है आयत क़यामत तक जारी है। तो फिर क़यामत तक सादिक़ भी होना चाहिए। और जब तक कुरान में आयत है, मोमिन भी हैं, मोमिन थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि आयत मनसूख नहीं हुई। और मोमिन को हुक्म है कि वो सादिक़ीन के साथ रहे। तो फिर क़यामत तक कोई ना कोई सादिक़ीन में से सादिक़ होना चाहिए, लेकिन शर्त है होना अली जैसा चाहिए। चूंकि मोमिन को हुक्म है उसके साथ हो। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम है, खुदा की कसम है। गैब है मौला है, कुछ जगह मकान नहीं है कि जहाँ वो गैब बैठे हैं। ना ना ना, अल्लाह भी गैब है। अल्लाह इस तरह गैब थोड़ा है कि दीवार के पीछे जो खड़ा है वो गैब है। अल्लाह ऐसा गैब नहीं है, वाह वाह, हर जगह पे है। बेशक। जाए 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 अकराबा में हबल बरी, शहर रख से ज्यादा करीब है। फिर गैब है। मतलब सूरज निकला हो तो उसके यूं नहीं देखा जा सकता, यूं हो जाता है, चाहे जवान हो बुजुर्ग हो।
जिस तरह चमगादड़ दिन में से नजर नहीं आता, दिन होता है, चमगादड़ के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि उसे दिन में नजर ही नहीं आता। उसकी आंखें इतनी ज़ईफ़ है, कमजोर है कि रोशनी में अंधा हो जाता है। बस इसी तरह हम अंधे हैं। वाह 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 वाह। जो पहुंच गए थोड़ा मुझे बोल पड़ो, जो नहीं पहुंचे हो मैं उनको वाह वाह कह रहा हूं। कायम है, हम अंधे हैं। वाह 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 वाह। हमारी आंखों पे पर्दा है, हमारी आंखें चुंधी आ जाती हैं, पारवे को देख नहीं सकती। जब वो खुद चाहेगा फिर नजर आ जाएगा। अल्लाह गायब है। फंस गए हो जी? जी हाँ, आप फंस गए हो। अब पक्की बात होगी, अल्लाह गायब है। कैसे गायब है? सोना हराम है मजलिस में, कह देना चाहिए। अल्लाह गायब है। कैसे गायब है यार? 5 बुजुर्ग बंदे, जवान, कोई बच्चा चाहिए, 3-4 बच्चे बोल पड़े तो मैं, वो शिद्दत ज़हूर की वजह से गायब है। वाह 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 वाह। जाहिर इतना है। वाह 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 वाह। और क्या बात है साहब, सानू छेड़ के छोड़ जाना लिया। वो शिद्दत जाहिर ज़हूर की वजह से गायब है। जिस तरह के हम देखते हैं कड़वा शरबत बनता है, होता शरबत है, होता कड़वा है, उसमें चीनी इतनी पका दी जाती है कि चीनी का जो फैलाव है ना मिठास का, वो इकट्ठा होते 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 इस नुक्ते से बन जाता है, इतना मीठा हो जाता है कि वो कड़वा हो जाता है। और कैसे समझाए यार? चलो बच्चे को समझ आ जाएगी। हमने बंदे देखे हैं जो हंसते 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 रोना शुरू कर देते हैं। जब हंसना उरूज पे पहुंचे तो रोना शुरू हो जाता है। हमने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो हम कहते हैं कि यार इसको चेक करो, पागल ना हो जाए, इतना रोते हैं कि हंसना शुरू हो जाता है। जब गम उरूज पे पहुंचे वो खुशी में बदल जाता है। जब खुशी उरूज पे पहुंचे, शिद्दत में पहुंचे, वो गम में बदल जाती है। यानी जो चीज शिद्दत में पहुंचती है उसका उलट हो जाता है। अल्लाह भी जाहिर होता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मुस्तफा के चेहरे से जाहिर हुआ, कभी मुर्तजा के चेहरे से जाहिर हुआ, कभी मुस्तफा के चेहरे से जाहिर हुआ। मैं गिनवाता जाऊंगा, थकना नहीं है। कभी सैयद शुहदा के चेहरे से जाहिर हुआ, कभी ज़ैनुल आबाद के चेहरे से जाहिर हुआ, कभी बाक़िरुल उलूम के चेहरे से जाहिर हुआ, कभी सरकार सादिक के चेहरे से जाहिर हुआ, कभी मूसा काज़िम के चेहरे से जाहिर हुआ, अपना मूसा रिदा के चेहरे से जाहिर हुआ। थक गए हो? कभी मौला तकीउल जवाद के चेहरे से जाहिर हुआ, कभी नकीउल हादी के चेहरे से जाहिर हुआ, कभी अस्करी मौला के रूप में जाहिर हुआ। इतना जाहिर हुआ कि पारवे के रूप में छुप गया। मौलादी के समय बड़ा लुत्फ आ रहा है मुझे, आपके चेहरे की ताजगी, हुस्न, जमाल मेरे सामने आया है। आपकी क्या बात है साहब? इतना जाहिर हुआ, हाँ इतना जाहिर हुआ। या डर लगता है ना थकावट से कि फिर खरीदारी ना रहे, हम ऐसे बोली लगाते रहे, अच्छा नहीं लगेगा। खरीदार होने चाहिए तो अच्छे लगते हैं। इतना जाहिर हुआ कि कायम के रूप में चुप गया। सूरत रहमान की आयत पढ़ने लगा, उसार उठाना, सूरत रहमान की आयत पढ़ने लगा। अल्लाह कहता है रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन। वाह वाह। दो मशरकों का रब, दो मगरबों का रब।
कुर्सी से छुट्टी उड़ दे अच्छा इधर टेक लगा रहे थक जाएंगे आ जाए अभी जाने वाला नहीं ना मैं रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन यार मेहरबानी है मेरा भी दिल है 2-4 मिनट पढ़ लवा देखी हो जाए रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन दो रबों का दो मशरकों का रब दो मगरबों का रब मशरिक भी एक है हर बंदे के लिए मगरब भी एक है दो कायनात में इंसान है ज़मीन है सबके एक मशरिक है एक मगरब है उफुक अपना अपना है वैसे एक मशरिक नहीं है ना एक मगरब है रम्ज के एतबार से सूरज की रम्ज के एतबार से कि कहीं सूरज कहीं से तलू होता है एक जगह से तलू नहीं होता अमेरिका वालों के लिए किसी और उफुक से तलू होता है तो उनकी मशरिक और है इंग्लैंड वालों की मशरिक और है पाकिस्तान वालों की मशरिक और है सऊदिया वालों की मशरिक और है तो फिर एक मशरिक तो नहीं ना एक मगरब है सबकी मगरब अपनी अपनी अल्लाह ने ये कहा मैं दो मशरकों का रब हूं आपको मैं सुभान अल्लाह कहूं दो मगरबों का रब हूं फिर दो मशरकें और दो मगरबें ढूंढनी तो पड़ेंगी ना जिनका वो बेनियाज रब है मौला मेरे कायनात का भी फरमान है और आपके साथ एक मौला का भी फरमान है सरकार से पूछा कि मौला वो दो मशरकें कौन है दो मगरबें कौन है जिनका वो दावा कर रहा है कि मैं रब हूं फरमाया मेरा नाना नबी और मेरा दादा अली ये अल्लाह की दो मशरकें हैं और हसन और हुसैन दो मगरबें हैं मैं शिया मजहब का दामिन हूं दूसरी मशरक का नाम मुर्तजा एक मगरब का नाम सरकार हसन मुज्तबा इधर वाले जो चुप बैठे हो थोड़े भी साल ले लो थोड़ा सा फिर पड़े दुकान में ले लो वरना अली फंस जाओगे अब मेरा दिल कर रहा है कि हर बंदा मुस्कुराए वरना मैं बीबी से शिकायत करूंगा मैं लूहे का नहीं बना मैं भी आपकी नौकरी में खड़ा हूं पर मैं एक मशरक का नाम मुस्तफा दूसरी मशरक का नाम मेरा दादा मुर्तजा और अल्लाह की एक मगरब हसन दूसरी मगरब हुसैन तौहीद की मशरिक भी दोनों होंगे किसी के अब्बा का नौकर थोड़े हैं ना किसी के बाप का दिया खाते हैं नौकर है हुसैन पे नियाज के जिक्र करते हैं उसके बाबे अली का नींद से नहीं उठने के डिब्बे में से बंद करके अली घर भेज देता है कभी ये करके तू कर नहीं कमाया नौकर उसी क्या तो कायम होना चाहिए एक मशरिक रसूल दूसरी मशरिक अली तौहीद की मशरिक यानी तौहीद का सूरज जब चमकेगा तो वो मुस्तफा के नूर से नजर आएगा क्योंकि वो मशरिक है और मुर्तजा से नजर आएगा वो मशरिक के तौहीद है और जब गरूब होगा हसन मौला में और हुसैन में ये दो मगरबे हैं जाहिर होगा तो रसूल और अली से गायब होगा तो हसन और हुसैन में तौहीद तौहीद अल्लाह नहीं कौन करीब था जो समझ गया मुझे अल्लाह नहीं तौहीद तौहीद का सूरज बस इसी तरतीब को सामने रख लो इसी तरतीब को सामने रख लो अली और नबी मशरिक हसन और हुसैन मगरब सज्जाद मशरिक बाकिर मौला मगरब जाफर सादिक मशरिक मूसा काज़िम मगरब अली रिजा मशरिक मोहम्मद तकी मगरब अली नकी मशरिक हसन अस्करी मगरब 12वां सिर्फ मशरिक है 13वां है ही नहीं थके हुआ बंदा नहीं तेरे जवान बैठो चाहे 1 घंटा 10 मिनट हो गए चले
गुजारा हो गया सर। पढ़ रहा हूँ सर। 12वां मशरिक है मगरिब है ही नहीं, बस मशरिक होगी। जब कायम आएगा सिर्फ तौहीद की मशरिक होगी। इतना जाहिर होगा अल्लाह नूर खुदा। पढ़े तो काफिर कहते हैं या अली, मुशरिक कहते हैं तेरी जमीन के लोग, चलते भी तेरी जमीन पे, काफिर भी हम नौकरों को कहते हैं। 13वां इमाम दिखा जहां मगरिब हो, है 12वां है मशरिक तौहीद। यानी इतना नूर जाहिर होगा तौहीद का, पास की कसम है शाह जमाल के थके हुए ना थके हुए अज़ादारों को इतना जाहिर होगा, फिर ये सूरज नजर नहीं आएगा। मेरी आखिरी मजलिस है बात है इस खमसे की, बाकी तो मैं आता जाता रहूंगा, लेकिन आज तो पूरी कर जाए। दुआ का नंबर छोड़ने लगे, वरना मेरा दिल अभी तक नहीं भरा, पता नहीं क्यों नहीं भरा। कौन हथौड़े मार रहा है मुझे अंदर से? कोई हस्ती है सही, मुझे नहीं खबर कौन है। आपकी क्या बात है? आपकी क्या बात है? इनकी तो है ही क्या ही बात। हाथ ऊंचे है ये सूरज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले दिन ही मैंने आपको हदीस सुनाई थी, न सूरज की जरूरत न चांद की, सिर्फ 12वें का नूर दिन में सूरज का काम करेगा, रात में चांद का। नहीं हो मशरिकी मशरिक एक ही नूर में, एक ही चेहरे में दो काम, सूरज का काम भी चांद का भी। क्योंकि सरकार कायम जब ज़हूर फरमाएंगे, जुल्फ़कार नयाम से बहर निकालेंगे, तुम दोले माशर खराम पे बैठे होंगे, भाग रहे होंगे अली के दुश्मन, और उस वक्त 12वां अपने दुल की रकाब के जोर देकर अपने पाँव का नाला इनका खड़े होकर कायनात को मुखातब करके गएगा, दुनिया वालों मैं मोहम्मद बन के तुम्हें समझाने आया हूँ, अली बन के तुम्हें डराने आया हूँ। तो सूरज सिर्फ रोशनी का काम देता है, चांद सिर्फ रोशनी का काम देता है। अगर सूरज ना हो, उगे नहीं फसल, पके नहीं, जमीन खत्म हो जाए, पानी मुंजमद हो जाए, बर्फ बन जाए दुनिया, निजाम चले ही ना कायनात का, चांद ना हो, रिज्क में मिठास पैदा नहीं होगी, शिफा पैदा नहीं होगी। सूरज होगा ना चांद, सिर्फ होगा अली का लाल, रिज़्क़ भी होगा, शिफा भी होगी, मिठास भी होगी। जो थक नहीं गया पीर मोहसिन शाह की जमानत लीजिए, हाथ ऊंचे है अली। यार हुज्जत की तारीफ क्या है? अल हुज्जत हो क़ब्ल अल खल्क़ व मा अल खल्क़ व बाद अल खल्क़। हुज्जत वो होती है जो मखलूक ना हो, हुज्जत हो, मखलूक हो, हुज्जत हो, मखलूक ना रहे, हुज्जत रहे। आपके छठे मौला ने तारीफ की है, मैंने नहीं की। शिराजी सैयद फिर मौला की औलाद हो। खैरात देने वाले को है या इन सामीन को है जो अभी तक
ताजगी दिखा रहे चले आगे ढीली ढीली थे आगे बिस्मिल्लाह कच्ची वाली बिस्मिल्लाह ना करो ऊंची बिस्मिल्लाह है तुझे है अब भी जैसे जाने जा सकते हैं मैं नहीं जाने वाला दोनों भेज के जावांगे ऐसे भी नहीं जाते मशरक है बारवा बेशक मगर भाई कहाँ डूबेगा तो इतना सूरज बस हुकूमत होगी हाँ 12वीं हुकूमत का नाम है हुकूमत इलाहिया बेशक 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 अल्लाह की हुकूमत कायम होगी बेशक बेशक जियो बड़ा मजा आएगा मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ शिया उलमा का ज़ामिन हूँ शिया फुक़हा का ज़ामिन हूँ शिया मुफस्सिरीन का ज़ामिन हूँ तफसीर साफ़ी से लेकर तफसीर अबू हमदा सुमाली तक का ज़ामिन हूँ तफसीर बुरहान से लेकर तफसीर हसन अस्करी तक का ज़ामिन हूँ तफसीर नूर और सकलैन से लेकर उसूल काफ़ी तक का ज़ामिन हूँ ये मैंने अपनी शिया किताबों में नाम लिए कि हज़रत मुस्तफ़ा हज़रत से लेकर कल मेरे जितने मासूम पहले गुजरे हैं सरकार से सरकार अस्करी तक जिब्रील खादिम है नौकर रहा झूला झुलाने आया दर्जी बन के आया चक्की चलाने आ गया रोटी मांगने आ गया लेकिन इतनी कस्में कलम की कसम आज तक जिब्रील ने किसी मासूम के हाथ पर हाथ रखकर बेइज्जत नहीं की बेइज्जत 12वें की करेगा इंतजार में हजरत जिब्राइल कब आएगा हुकूमत इलाहिया का ताज सजा कर थक जाओ या बैठे रहो हाथ चाहो या ना बोलो हम भी गुनाहगार कतार में खड़े होंगे भैया सबने करनी है क्योंकि हुक्म यही है सूरत जुमा में बाजारों लो पाए दुनिया की पैयतें तोड़ो और तोड़ो काबे की तरफ और कायम के हाथ पे हाथ रख के बेइज्जत करो ये हम कतार में करोगे सरकार तख्त पे बैठोगे फरिश्ते नबी मैं आप गुनाहगार नज़ार सारे ये यूं हाथ होगा बिला तस्बीह मेरे सरकार कायम का अगर नक्शा सजाओ तो यूं हाथ होगा ऊपर जाकर हम गुनाहगार अपना हाथ यूं रखेंगे वाह 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 सरकार अपना दूसरा हाथ अपने शिया के हाथ में रखेंगे नीचे भी अल्लाह का हाथ ऊपर भी अल्लाह का हाथ और हम 12वें से क्या कहेंगे पाए तो नफ्सी मैंने अपने नफ्स को फरोख्त किया जान को सरकार फरमाएंगे कबिल तो नफ्स का मैंने तेरी जान को कबूल किया ना मैं अमाल नहीं खोलेगा कि कितनी नमाजें पढ़ के आया था अब ना जा सके तो थकावट कि ये नमाजी है इसको आने दो और से नमाज नहीं पढ़ी निकालो इसको नहीं चेहरे की चमक देखेगा दिल की धड़कन पड़ेगा रूह की तमासत को पड़ेगा हाथ पे हाथ रखेंगे नीचे भी 12वें का हाथ ऊपर भी कायम का हाथ ये हर किसी का हाथ है ये खुदा का हाथ भी है ये मुस्तफ़ा का हाथ भी है ये मुर्तज़ा का भी हाथ है ना ये 14 के 14 का हाथ है और वो कह रहा मैंने तेरी जान को कबूल किया जेड़ी जान मेरा किबला 12वां कबूल कर ले अब भी वो जहन्नम जाएगा खत्म होगी मेरी बात तवज्जो रखना कूफे का शायद था कूफे का तो एक बंदा कूफा के बाजार में दाखिल हुआ बाजार सूकुल अत्तार यहाँ खुशबुएं बिकती हैं उस बाजार में बंदा दाखिल हुआ वो पूछ रहे हैं कि अब्दुल्ला की दुकान कौन सी है तो बाजार वालों से पूछ रहे हैं इधर 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 उनके तो बोलती है मेरे सामने अब्दुल्ला की दुकान है पहुँच गया
सलाम, मेरा भी सलाम। कहते यार मैं काफूर लेने आया हूँ, वो हनूत करते हैं मोमिन को इंतकाल करने के बाद 7 आज़ाब पे लगाया जाता है। गुलों से देख कर कहते यार मैं काफ़ी देर से तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम मेरी दुकान का ही पूछ रहा है, तो सारी बाजार काफूर से भरी है। किसी दुकान से ले जाता मेरे पास क्यों आएगा? कहते यार इस बात को छोड़ो, लेकिन मैंने तब तक नहीं देना जब तक तू बताएगा। अच्छा। तो किसी और दुकान से ले ले। कहते नहीं लेना तेरे से। अच्छा, कहते फिर तेरी मजबूरी है, चल तू ऐसे ही समझ के तेरी मजबूरी से पैसा उठा लो, बता तो सही। कहते मसला ये है कि मैं कायम मौला ने भेजा है मुझे, जो हिसाब किताब वाला मुंशी था, वो भी तो कोई बंदा ही था जिसके पास दुनिया कायनात का हिसाब किताब है, उसका आगे वो हिसाब किताब मौला को उसने दिया होगा। उसका इंतकाल हो गया, तो सरकार ने मुझे हुक्म दिया कि तेरी दुकान से काफूर ले गया, तुझे हनूत करना है। वो कहते हैं आप तो काफूर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, एक शर्त पे दूंगा, अगर मुझे साथ ले मुझे मौला की तरफ से पूछा नहीं है मैंने, कैसे ले जाओ? वो कहते फिर किसी और दुकान से ले ले। उसने आके बंद की, कहते यार चल देखी जाएगी। हुक्म भी है कि तेरे से लेके जाना है। काफूर की टिक्कियाँ उठाई, उसने दुकान के शटर बंद किया, ताला मारा, वो मौला का जो नौकर है वो आगे, तो दुकानदार पीछे। चलते चलते आगे समंदर का किनारा आ गया। वो जो मौला है, वो जो मौला की तरफ से भेजा हुआ था खातिम, तो देखा समंदर में दाखिल हो गया, पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। आपकी क्या बात? अब वो जो दुकानदार था मुझसे तो पीछे रुका हुआ है, मौला ने कहा आ जा, वो भी आ गया, पानी पे चलते जा रहे हैं। इतना 12वां कायम सुनाऊं, अचानक समंदर के दरमियान में पहुंचे, ऊपर से बारिश शुरू हुई। उसने पीछे मुड़ के देखा, मौला के काबिल में अपने दोस्त भाई को, तो रोते लगाने डूबने के करीब था। मौला के खादिम ने जाकर उसका बाजू पकड़ा, फिर उसे पानी में खड़ा किया, फिर चल फिर। वो कहते हैं मैं आगे पता नहीं कौन से रास्ते से कहाँ पहुँचा, क्या जन्नती कहे जैसे बड़ी अब चीज़ है नहीं जिसका नाम लिया जाए, वो ही नज़ारे ही नज़ारे हैं। वो कहते हैं मौला ये मेरा मैं सरकार की तरफ जाता हूँ और मौला के खादिम से कहता हूँ तेरा नाम बताता हूँ, तेरी जिद भी बताता हूँ कि मौला वो आ गया, आपकी ज़ियारत के लिए इजाज़त मिलती है। ले आता हूँ। वैसे तो मुझे एक बता ये कि तू जब रोते खा रहा था, वो क्यों खा रहा था? मतलब अच्छा खासा तो चल रहा था। उसने कहा यार मसला ये है कि जब बारिश शुरू हुई ना, तो काफूर की टिक्कियाँ काट के मैंने दुकान की छत पे रखी थी, तो मुझे याद आ गया कि यार पता नहीं उनका क्या बनेगा। तो शुक्र है तेरा हाथ पड़ गया, तो मैं बहर आ गया, वरना पता नहीं गलती हो जाता। अच्छा सरकार के आदमी दरवाजे पे गया, मौला से बात हुई, वापस आ गया। तो क्या कहा मौला ने? मिला इजाज़त ज़ियारत करने के लिए। सरकार फरमाती इतना ही बड़ा है कि मेरे शहर तक आ गया है, वैसे जब इसे काफूर भूलेगा इसे कहना फिर बात छोटी है लेकिन हकीकत बड़ी है। अगर कायम का मुंतज़िर बनना है तो फिर पता नहीं क्या क्या भूलना पड़ेगा। वो भी तो हमारे इंतजार में बैठा है, कब ज़हूर हो, कब हुसैन की बात में मेरे सामने पैरा लगाए, कब ये मातम करें और मैं कायम की बातों में शरीक हो जाऊं।
अल्लाह अकबर। ढेर सारा पढ़ लो, माफी मांग रहा आप सभी और पर्दे वाली बीवी से। कब से इस इंतजार में बैठी है, कब ये फजाइल खत्म करेगा, कब ये हमारे दर्द की दो बातें करेगा, कब ये अज़ादार है करेंगे और मैं ज़ैनब इनकी है को सुनूंगी, क्योंकि वो हमारा इल्म सुनने नहीं आती है, वो खुद आलम है गैर मौलमा है, तो यही है सुनने आती है जो अब हमने 2-4 मिनट कर लिए। दिल करता है यही छोड़ दिया जाए, इतना इश्क जो आपका है, लेकिन 2 बातें इसलिए करनी है कि सैयदा राज़ी होते हैं। करबला के जितने शहीद हैं ना, जितने भी, उनमें वाहिद शहीद है अब्बास, क्योंकि मेरे कायम मौला के मौजूद पर जो हमने 5 दिन गुजारे हैं, उसकी आज आखिरी नशिस्त है, कायम की बातें हो गई और इसी कायम मौला का ही फरमान है कि जब तुम्हारी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो अपने घर में ना मेरे दादे अब्बास की मजलिस जाकर से कहा कर मेरे दादे अब्बास की गुर्बत पड़े। फरमाते जहाँ अब्बास की गुर्बत पड़ी जाए मैं चाहे बुलाए वहाँ मेहमान हूँ। अल्लाह, क्योंकि मेरा दिल करता है कबूलियत दुआ के लिए, क्योंकि हम तहज्जुद के वक्त के करीब होते जा रहे हैं, फजर के वक्त के करीब होते जा रहे हैं, जहाँ तहज्जुद शुरू हो जाएंगे, सरकारी कायम कर वो खुद तशरीफ फरमा हो जाएगी, तब अब्बास मौला की ज़रूरत पड़ी जाएगी। फिर जो तेरे दिल में है, सोच में है या सोच से भी बाला है, तो बतूल का बड़ा करीब है, वो अपने दादे हुसैन के मातमियों की दुआ कभी भी नहीं टाल सकता। अल्लाह सैयद मोहम्मद महदी, मेरे जवानों तकलीफ होगी आपको, 2-4 मिनट उस बीबी के लिए माफ़ी देना। सैयद भी बुजुर्गों से ज़्यादा माफ़ी देना, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ ज़्यादा माफ़ी देना, पैर खड़े हुए बैठे हुए अज़ादार माफ़ी देना। तकलीफ दी है मैंने आपको अपने इश्क में, गलत नहीं किया है, लेकिन तकलीफ हो गई है, ज़्यादा देर हो गई है। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी बालून फरमाते हैं करबला के जितने शहीद हैं उनमें सबसे बड़ा वो पहुंच गए हो पास की जख्मी मां दुआ दे रही, सबसे बड़ा कद अब्बास का था, उसके साथ को मार दो अपने नौकर, और सबसे छोटी कब्र अब्बास। अल-क़ब्र अल-अब्बास कल किताब, सैयद मोहम्मद महदी कहते हैं अब्बास की खबर एक किताब है, पत्थर को नहीं समझाया जा सकता, गोश्त के टुकड़े को समझाया जा सकता। और ये बात याद रखना, हुसैन के अज़ादार हो, मैं अपनी खलोता बड़ा बड़ा मकाम है और ये जुतियाँ जाफर बैठे रहे तो ढाका दावी करता तेरे हुसैन लोग अपना घर आराम छोड़ के रोड आ गए, मैं की थोड़ा एहतराम इतने कि मैं सलाम कर सकता। हुसैन मौला तो लेके ना मुझसे सरकार अली सलाम जिस गरीब की गुर्बत पड़ी है बाबा जी सैयद जरूर है, हुसैन की माँ एक हाथ लाल मारना, दिल बढ़ गया थोड़ा, बिहारिया ने तो खैरात अता फरमा देती है। जितने जवान बैठे अगर एक दफा ऊंची है करो तो अगले जुमला में दसना असरत मौला तो लेके हुसैन मौला तक जितनी गुर्बत पढ़ो बतूल एक हाथ नाल मातम कर दिए, लेकिन जब अब्बास की मजलूमियत पढ़ो फिर हुसैन की मातम अपने पास से दिन दर्द भूल जाते हुसैन इतने बतूल के दोवें हाथों पे जाते कंजूसी ना करी है करन जिंदगी का कोई पता नहीं हो, पता नहीं कल जाफर रवे ना रवे नौकर नहीं पड़ी जा सकती गुर्बत अब्बास।
उठ के मार दो उसी में गले चपड़ा पे खड़ा नहीं दी तो मेहनत पे करता बीबी रात का मकबूलियत का टाइम में थक गए होंगे तेरे अज़ादार कोई फरिश्ते भेज तेरे फिरा पास की गुरबत होती है बैठे ये रो में सवाब भी ना होवे है फरिश्ते कर जावे ए जेड़ा सी जाकरा तो सुन दे हो ना हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास की लाश चमन गए तो सरकार अब्बास ने कहा मौला मेरी लाश नु खैमे न ले जाओ मेनू मासूम सकीना तो शर्म आउंदी है राजी दी अल्लाह दी कसम है बीबी दी चादर दी कसम है तेरे दर्द तो पड़ दे मोमिन दा दिल नरम होंदा दिल नु चोट न लगे अब रात पौड़ एक टाइम में ज़ैनब तो मौत बन के खड़ा जब मैं मरसा जब तू है घर से गल इंज है नहीं पता क्यों नहीं लेके आया हुसैन पूरी करबला हुसैन नु अब्बास लबे मेरे जवानों 4 साल जेड़े वक्त तो पहले सफेद हुए एक जेड़ी वक्त तो पहले सफेद हुई है पहला साल हुसैन की मां 18 साल दी तो सर सफेद जेड़े सैयद बैठे माफी दूसरा साल अकबर दी बहन दा 7 साल दी ते सर सफेद तीसरा साल हुसैन के सीने दे तावीज़ जख्मी करने वाली मासूमा दा तेरी है तो पुत्र कुर्बान कर देवा हाई 4 साल दी ते सर सफेद चौथा साल शाम वाली मलिका दा जेड़े समझ गए हो जनाब ज़ैनब आलिया दा हाई सर सफेद जेड़े तानू असी सुना दे ना भी 4 घंटे लग गए बतूल दा सर सफेद होने तुसी सैयद भी हो ते चिट्टी दाढ़ी भी है वाली बुजुर्ग की कसम में 4 घंटे नहीं लगे बतूल दा सर सफेद होने सनद दे टुकड़े जमीन पे टुकड़े चुनदे बतूल दे वाल सफेद माफी तानू मैं तकलीफ क्या देना पता है कितना देर लगी है जनाब सोहरा दा सर सफेद होने अकबर दे हिस्से दी बहन मोहम्मद के सवाल हुई है पता नहीं की में हुई है इन किताबें थे ना मैं पढ़ी है ना मैं दस सकता सारे लोग पास मौला सवाल कराए जिन्हें सवाल कराए वो हुसैन के सामने हाथ बन के पास आ गए मौला दीगा दी मौला तेरा फरिश्ते से नाम नहीं ना पहले नबी है तो मैं जवानी कुर्बान कर जेड़े थक गए माफी है अब्बास सोहरा जी मौला प्रबंधन का सोहरा नु मोहम्मद होता और मैं की गल करूं जिंदगी की पहली दफा ते आखिरी दफा उमर बनीन दे चंद हुसैन के सामने हाथ बन के दे मैं तेरे बच्चे खिलान आया रोवान नहीं आया ए मौला हुक्म मैनू ना दे ते अब्बास कौन उतारे हिस्से दी बहन अकबर नु आख बहन नु मोहम्मद को लावे
औखी हो जाएगी। नहीं पे रजदे तेरे वीर नूं रोंदे हुण मैं कਰਾਂ की मखलूक छोड़ देवा। अमीर अल-मोमिनीन दी शहादत के बाद 18 फिरा रोज कतार कर दे, सुबह की नमाज पढ़ के जनाब ज़ैनब आलिया मुसल्ले से उठ के 17 फिरा एक कतार कर दे। अब्बास बकरा सारे भाई ने आख्या, एक दिन सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम ने आख्या पास सारे बिरा जो कतार एक कर दे, तू बकरा क्यों खलोने? हाथ बाल के आदे तुसी हो दे फिरा हो। यार ये बच्चे देख यार कोई मौजूदा पे होता शाह जमाल गाजी दी कसम है मेरे पुत्र, मैं जान के नहीं पे पढ़ता, मखदूमा था। और जनाब सैयदा करते किया 17 बिरामों ने पीछे छूट दिया। आलिया बिरामों के पीछे हसन दी कान पे हाथ रख के बीबी मर्द ही नौकर और बीबी साहब तेरे बस से चंजा पर हुसैन भी कान पे हाथ रख के हुसैन तू जी में, अल्फिया तू जी में, जाफर तूजी में, कौन तूजी में, कंध पे मोहम्मद तूजी में, हाशिम तूजी में, हिलाल मुनीर तूजी में, याह्या तूजी में, सारे फिरावत कंध पे हाथ रख के दुआ देते। जनरल गाजी ने अब्बास पे बोल इन ढूंढ रही सामने आके अपने दुआ ततहीर वाले हाथों नाल अब्बास दी दाढ़ी के तले हाथ रख के अब्बास बच्चे ना बुलंद करके पेशानी ते बोसा दे के चुप करके तो मैं आखे ना बीबी मैं मरदा और अगले जुमले दे या खंजर उठ के मैंने मार दे तू मातमी हुसैन दा मैं तेरे माफ कीता। ये इतनी है करी जो नाल बैठी है जनाब आलिया है तो सुन लो मेरा एक दिन दो दिन रोजाना दा मेरी मखलूमा दा वतीरा सारे बिराबा नु कान दे पीछे दुआ देवे ना। अब्बास दी दाढ़ी बुलंद करके चेहरा दाढ़ी ते बोसा पेशानी ते बोसा सर ते बोसा चुप करके टुर जावे ना। काफी अरसे बाद हजरत अब्बास नालायन दे कोल बैठ गए, इन जमीन पे हाथ बांध के बैठे। बीबी अली अब्बास जमीन पे ना पाओ, तू मेरे बाबे की शक्ल हाल मेरे सामने खड़ा हो, आखड़ा क्या चाहता है? तेरा अब्बास सवाल किया है 18 में 18 फिरा जमीन पे बैठ गए। हाथ बांध के आदे मखदूमा सारे फिरावां नु दुआ दे दे हसन तू जीवे, हुसैन तू जीवे, हनफिया तू जीवे, जाफर तू जीवे। मखदूमा दलन मेरे को ला दे मेरी पेशानी ते बोसा दे के चुप करके चले जा दे। मैं थोड़ी कनीज दा पुत्र कभी मेनू भी दुआ दिता करो। इतना नहीं रोई अली के जनाजे ते ज़ैनब, कितना ज़ैनब मातम कर गया जो गाजी ना खुद रो ना मैं जब 17 दे कोल जानिया उन्हां नु आंदियां तू साची वो जब तेरे कोल आंदियां खुद नु दुआ
हथ ना मारी हुण मैनू रोक के ना तुसीं मैनू फसा लिया हुण सीने ते हथ नहीं मारना हथ वाली गल दा हथ वाली एक दफा मारो ना सिर ते हथ मैं तेनू गल सुनावा अब्बास दी कब्र छोटी है किधर गया है अब्बास मैं इशारा करना मुर्शिद ते मैं मर जाना अगर इन्हां सिर ते हथ ना मारिया यार 4 साल के बच्चे नू मां भी मारे ना ते बच्चा करदा की है कि हक करदा मुश्किल हो जाए मैं नुकसान ना हो दुआ मांग लो फिर प्यार जिला पाइया पास मेरे मौला सर पे खोद पाया मासूमा ने मश्क पवाई हाथ है पास में तलवार चाचे का हाथ पकड़ के बाबा ने सामने लाइए सैयदा आखिर जो आप पे पढ़ने आखिरी जुमला मेरे जवान मर्द दे हो जाता सर को लेके जमीन पर सारे अब्बास हुसैन देखे मतलब कितने दिया रहे मशक विखा के उमल बनी का चाइना दे मौला पानी और आप रोक दे हो यार हुसैन दिन पानी लवे नहीं बनी दे जिਵੇਂ तू भी अजल एक दफा दे है कर दे आगे मौला हुक्म करो हुसैन फरमाता सिर तो खौद उतार तैयारी देख राजे दी कायनात का पहला बात हो रहा अब्बास हुक्म हुसैन खौद जमीन पे सटे फरमाता गाजी जिरा खौद अब्बास के बिला जिरा खोली जेड़ा हुसैन अकबर दी लाश ते नहीं ना रोया उस हुसैन ने किबला अबान दुए पासे देख के गाजी नाराज ना होवे ते तलवार भी रखना तलवार रखन दा हुक्म आया जेड़ी बीबी मुसल्ले ते कनीजा दे बीबी ज़ैनब इंज आए जिवें पहाड़ को पानी आंदा हुसैन नु वेख के आंदी है बेगानी मां दा पुत्र मेरे अब्बास नु बगैर तलवार तू पिया भेज रहे हुसैन